करीब 8 साल की एक लड़की, वो अपने माँ के साथ उसकी माँ जो है थाने में रिपोर्ट लिखाने के लिए जा रहे थे। लेकिन उसके घर से थाना जो था वो थोड़ा दूरी पर था और वो पैदल-पैदल अपनी जो 8 साल की बच्ची थी उसी के साथ जा रहे थे। लेकिन रास्ते में उन्हें कई दाढ़ी वाले व्यक्ति मिलते हैं। लेकिन जो भी दाढ़ी वाला व्यक्ति मिलते हैं तो बच्ची जो है वो डर जाती है, वो सहम जाती है और अपनी माँ का हाथ जो है वो कसकर पकड़ लेती है। फिर थोड़ी दूर जाता है तो फिर उसे एक दाढ़ी वाला मिलता है, फिर देखता है कि वो अपनी माँ का हाथ कस के पकड़ लेता है। फिर थोड़ा दूर जाने के बाद अब पुलिस स्टेशन वो पहुँचने वाला ही था, लेकिन फिर एक दाढ़ी वाला मिलता है तो उसकी माँ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये जो बच्ची है आखिर इतना डरी और सहमी हुई क्यों है? आखिर ऐसी क्या बात है? वो समझ ही नहीं पा रहे थे। जब वो थाने पहुँचने वाला ही था तो जब थाने पहुँचा तो वहाँ जब रिपोर्ट लिखाने वाला था तो उसी समय एक दाढ़ी वाला व्यक्ति और मिल जाता है। तो फिर उसकी जो बेटी है 8 साल की जो बच्ची है वो तुरंत का मतलब अपनी उसकी जो माँ होती है उसको कस के पकड़ लेती है। उसकी खोली में चला जाता है और उसके हमेशा चिपक जाती है और अपना हाथ वहाँ से छुड़ाना ही नहीं चाहती। तो उसकी माँ पुलिस वाले को रिपोर्ट करती है कि देखिए न ये जो मेरी बच्ची है जब भी ये दाढ़ी वाले को देखती है तो ये जो है वो हमेशा से डरी हुई रहती है, आखिर क्या वजह है? आखिर ये मेरी बच्ची के इसके साथ ऐसा क्या हुआ है जो इतना डरी और सहमी हुई है? पुलिस वाले साहब को उसकी माँ बोलती है कि मैं विनती करता हूँ सर मेरी बच्ची को इस समस्या से छुटकारा दिलाइए और यही हम आप लोगों को बताने के लिए आए हैं। पुलिस साहब जल्दी से मेरी बेटी को ठीक कर दीजिए और मेरी बेटी में ऐसा क्या हुआ है जो इतना डरी और सहमी हुई है? आखिर खासकर दाढ़ी वाले से क्यों डरते हैं? तो चलिए दोस्तों अब जानते हैं कि वो बच्चे दाढ़ी वाले से क्यों डरता था, इसके पीछे क्या राज है और इसके पीछे क्या कहानी है। यह जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर सिटी के एक मोहल्ला है ग्वाला टोली। बात कर रहा हूँ 9 अगस्त 2024 को शाम की लगभग 7:30 बजे के आसपास की वाकया। लड़की अपने घर के बाहर घूम रही थी, खेल रही थी। जैसे ही 7:30 बजे के आसपास का वक्त है, इसी बीच में एक व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 70 साल के आसपास होती है, वह व्यक्ति उसे प्यार से मौलाना मुख्तार के नाम से बुलाया करते हैं। मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा के नाम से भी बुलाते हैं। हालांकि वो मौलाना नहीं है लेकिन 5 वक्त की नमाज पढ़ता है मस्जिद के अंदर जाकर, इसलिए उस व्यक्ति को लोग मौलाना ही कहते हैं। और और वहाँ पूरा मोहल्ला उसे मौलाना के नाम से ही जाना जाता है, पहचानता है। 7:30 बजे के उस वक्त में एक व्यक्ति के एक दुकान पर जाता है और वह दुकान पर जाने के बाद चॉकलेट लेता है और चॉकलेट लेकर अपनी जेब में रख लेता है। जो 8 साल की लड़की अपने घर के बाहर खेल रही थी, टहल रहे थे, उसी लड़की के पास जाता है, उसे बुलाता है और पूछते हुए उसके सर पर हाथ फेरता और कहता है, बेटी तुम चॉकलेट खाओगे? वो लड़की चॉकलेट देखने के बाद एकदम खुश हो जाती है और खुश होने के बाद वो चॉकलेट ले लेती है। तभी वो व्यक्ति उसे कहता है कि अगर कोई दिक्कत ना हो तो मेरे घर में बहुत सारी चॉकलेट रखी हुई, चलो मेरे साथ। अब उसने उस लड़की का हाथ अपने अंदर हाथों में पकड़ा और पकड़ने के बाद अपने घर ले जाता है और घर की अपनी दहलीज को पार करने के बाद जैसे ही कमरे के अंदर जाता है तो इसी बीच में सबसे पहले उसने अपने जो कपड़े थे उन कपड़ों को उतारता है। फिर उस लड़की के तन के जितने भी कपड़े पहने होते हैं उन कपड़ों को भी उतार लेता है। लेकिन इससे पहले कि उसके साथ ऐसा कुछ हरकत करना शुरू किया था, जैसे उसने उसके साथ गंदी हरकतें, उसको छूना और बुरी नीयत से उसके साथ कुछ करना चाहता है, तभी उसके जो मुख्य द्वार था, मुख्य द्वार पर बहुत तेजी के साथ एक एक ऐसा लग रहा था जैसे धमाका सा होता है, क्योंकि किसी ने बहुत तेजी के साथ उस दरवाजे पर, उस मुख्य द्वार पर एक लात मारता है और एक ही लात में वो दरवाजा खुल के गिर जाता है। अब जैसे ही गिरता है उसके बाद फिर बहुत सारे लोग की संख्या इस घर के अंदर आ जाते हैं और जैसे लोग आते हैं तो लोगों को देखकर वह लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है। अभी तक समझ नहीं पा रही थी कि आखिरकार उसके साथ हुआ क्या है। यह व्यक्ति उसके नग्न अवस्था में रखने के बाद वह क्या करने वाला था। खुद जो सर पर टोपी रखी हुई थी और वह व्यक्ति उसके साथ ऐसी हरकतें कर रहा था। दरवाजा खोलते ही जैसे लोगों ने
उस व्यक्ति को पकड़ा, उसके बाद उसको पीटना शुरू कर दिया। व्यक्ति को जैसे ही पीटा, इसके बाद यह सूचना पुलिस तक जा पहुंचती है। पुलिस इससे पहले मौके पर आती, इससे पहले ही एक वीडियो था जो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल होने लगता है। जैसे वीडियो तेजी के साथ वायरल होता है, इस बीच में पुलिस के आने से पहले ही उस व्यक्ति से जब लोग बातचीत कर रहे थे तो उसे पीट रहे थे, तब उसने दुहाई देने शुरू की। उसने कहा कि मैं आपके साथ हूँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। वैसे गलती नहीं नहीं हुई है। इस लड़की ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया था, तो मैं बस देखना चाह रहा था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर है। यानी कि उसने एक ऐसा बहाना बना लिया जिससे कई लोगों को यकीन भी होने लगा। वाकई सचमुच में इस लड़की ने शायद मोबाइल चोरी किया होगा, लेकिन मोबाइल के देखने के लिए उसने उसके एक-एक कपड़े को उतार-उतार कर उसके साथ वो गंदी हरकतें कर रहा था। लेकिन वो लोग जो घर के अंदर मौजूद थे, वो ये नहीं जानते थे कि ये जो वाक़ हुआ, ये सब कुछ एक कैमरे में, एक मोबाइल में कैद हो चुका था। दरअसल पुलिस मौके पर आती है, और जब पुलिस मौके पर आती है तो उसके बाद फिर इस लड़की की माँ भी आ जाती है। अब ये तमाम लोग इकट्ठा होने लगते हैं। आखिरकार कुछ लोगों को तो इतनी गलतफ़हमी में थे, वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिरकार यहाँ हुआ क्या है। सभी ये जानना चाहते थे कि आखिरकार इस घर के अंदर ऐसा क्या हुआ? अगर हम इस घर के बारे में बात करें तो जो व्यक्ति जिसका नाम मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा, इसके दो बेटे होते हैं। बड़ा बेटा इसका मुंबई में रहकर नौकरी करता है, और छोटा बेटा घर में रहकर टहलने के लिए गया हुआ था। जो इसकी पत्नी है, इसकी बीवी है, वह महिला अपने किसी रिश्तेदार में दवा लेने के लिए गई हुई थी। साथ ही घर के अंदर 3 लेडीज होती है, जिसमें से उसकी एक जिसमें से उसकी एक सब पोती भी होती है, एक बेटी होती है, साथ ही उसके बेटे की बहू होती है, जो कि ऊपर की मंजिल में रहते थे। और यह जो सब कुछ अभी तक हुआ था, वो ग्राउंड फ्लोर के घर के अंदर ही हुआ है। इसी बीच में किसी व्यक्ति ने आकर पुलिस को वीडियो दिखाया, और जब वीडियो दिखाया तो पुलिस ने जैसे ही जांच पड़ताल शुरू किया, तो पड़ताल करने के बाद पता चलता है कि वो तीनों व्यक्ति पकड़े जाते हैं। जिन व्यक्तियों ने इस वीडियो को अपने मोबाइल में कैद करने और दरवाजा तोड़ने का पूरा प्रोग्राम बनाया था, दरअसल उन्हें उन्हें पकड़ा जाता है। पकड़ने के बाद उनसे उन्हें हिरासत में ले जाता है। और उधर तो मौलाना था, वो मौका पाते ही पहले ही लोगों को चकमा देकर भाग जाता है, फरार हो जाता है। अब उन व्यक्ति से पूछा कि तुमने इस छोटी सी बच्ची को, तुमने जो वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल किया है, तुम्हें शर्म नहीं आती है? उन्हें डांटा जाता है, फटकारा जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की बात की जाती है। तब जिसने व्यक्ति ने यह मोबाइल वीडियो बनाया था, वो युवक वो पड़ोसी ही होता है। वो रोने लगता है, रोते-रोते कहता है कि साहब, मैं अगर वीडियो ना बनाता तो शायद अगला नंबर किसी और का हो सकता था। यह बात सुनने के बाद पुलिस वाले पूछते हैं कि क्या बात है? तब वो कहता है कि अब तक ये व्यक्ति 3 लड़कियों का रेप कर चुका है, इसका बलात्कार कर चुका है। और जब यह बात आती है तो इसकी कद काठी, इसके शरीर को देखकर, इसके दाढ़ी को देखने के बाद तो हर कोई पिघल जाता है। कहता है कि कोई बात बाहर जाएगी तो बहुत ज्यादा बदनामी हो जाएगी, और यह किसी न किसी रूप से परिवार वालों को प्रलोभन देकर, कुछ भी कहकर, यह पहले बलात्कार के मामले में, दूसरे बलात्कार के मामले में और तीसरे बलात्कार के मामले में इसी तरह से बचता चला आ जाता है। इसलिए इस व्यक्ति पर उस लड़के की नजर थी। यह देखने के ताल में था कि कब यह व्यक्ति गलत काम करेगा और कब वो मौके की तलाश में होगा। इस व्यक्ति ने 19 अगस्त 2024 को शाम को जैसे ही मौका लगता है, एक चॉकलेट खरीदता है और दुकानदार इसका इशारा कर देता है। इसने चॉकलेट खरीद ली है, यानी दुकानदार भी इसमें शामिल था। यह बताने किसी लड़की की जिंदगी को बचाने में जैसे उस लड़के का इशारा किया जाता है, उस लड़के ने उसका वीडियो बनाना शुरू कर देता है। वह लड़की को चॉकलेट दे रहा था। यह सब अपने मोबाइल में वो कैद कर लेता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा था। इसके बाद वह लड़की को लेकर अपने घर के अंदर जाता है। घर के अंदर जाने के बाद पहले अपने कपड़े उतारता है, फिर कपड़े उतारने के बाद फिर लड़की के कपड़े उतारता है। और वो लड़का जो खिड़की से देख रहा होती है, खिड़की के सहारे से छुप कर यह वह अपना मोबाइल में वीडियो उतार रहा था। जैसे उस लड़की के साथ वो गंदी हरकतें करने लगता है, उसको शरीर को अलग-अलग हिस्सों को छूने लगता है, तब उसे यकीन हो जाता है कि यह सब देखने के बाद शायद हर कोई आग बबूला हो जाएगा। अब की बार यह व्यक्ति किसी भी कीमत पर बच ही नहीं पाएगा। 70 साल का वो बुढ़ा आदमी उस लड़की के साथ ऐसी हरकत कर रहा था, तब वो उस मोबाइल आने इशारा किया। इसके बाद फिर दरवाजा टूट जाता है, और दरवाजा टूटने के बाद तब
तब जाकर उस लड़की को सकुशल बचाया जाता। लेकिन यह सब होने के बाद लड़की बहुत बुरी तरह से डर जाती है, सहम जाती है, रोते हुए बिलखते हुए अपनी माँ के पास पहुंची और माँ उसके करीब 1.5 घंटे बाद यानी कि रात के 9 बजे के आसपास वो थाने जाती है और थाने जाने के बाद कहती है कि मैं एफआईआर दर्ज कराना चाहती हूँ। जब जब लड़की माँ के साथ थाने तक जा रही थी तो हर दाढ़ी वाले व्यक्ति को देखने के बाद वो डर जाती है, क्योंकि उसे हर दाढ़ी वाले व्यक्ति एक जैसा ही दिखाई दे रहा था और वो परेशान थी। बाद आवाज जैसी स्थिति में जब महिला कांस्टेबल उससे बातचीत कर रहे थे तब शायद उस लड़की की नजर एक दाढ़ी वाले पे पड़ जाते। इस बीच में हालांकि इसकी माँ को यह समझाया था कि ये मामला खत्म करो, जैसे भी पहले 3 मामले निपटा दिए थे, लेकिन माँ ने कहा कि मैं नहीं चाहती कि अगली कोई और बेटी हो, अब जो भी यहीं पर खत्म हो जाए। अब यह व्यक्ति के खिलाफ इतनी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, किसी भी कीमत पर सलाखों से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन वह पुलिस की निडर से पुलिस की पकड़ से लीक की पकड़ से भाग चुका था। अब इस महिला ने जिस तरह से बातें की उसके बाद एफआईआर दर्ज होती है। इस बुजुर्ग आदमी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद 5 टीमें गठित की जाती है और गठित करने के बाद उसको हर एक हिस्से में तलाश किया जाता है। जहां जहां तक उसकी पहुंच था तहां तहां तक वो जा सकता था, लेकिन पता चलता है कि पास में ही उसके रिश्तेदार रहते हैं। यानी 12 अगस्त 2024 को आखिरकार वह गिरफ्तार कर लिया गया जाता है और गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ भी होगी, साथ ही उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई भी होगी। उस बच्ची के साथ जो होता वो शायद कभी भी जिंदगी में उस घटनाक्रम को कभी नहीं भुला भुला पाए। लेकिन आगे भविष्य में किसी और बेटी के साथ कोई घटना इस तरह से शायद उस मोहल्ले में मौलाना मुख्तार उर्फ मौलाना चाचा के द्वारा शायद ही नहीं हो पाएगी, क्योंकि लोगों को सतर्क रहना बेहद जरूरी है। दोस्तों, इस मामले में पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार करके उसे जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई चल ही रही थी। दोस्तों, इस पूरी घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना या किसी को दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक कर रहा है कि हमारे समाज में भी अगर ऐसी घटनाएं होती है तो तुरंत हमें पुलिस को सूचना देनी चाहिए, तुरंत हमारे ऊपर एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि क्या पता है कि हमारे एक छोटी सी कोशिश से कई लोगों की जिंदगी बच जाए। हो सकता है कि हमारे समाज में भी मौलाना चाचा जैसे इंसान घूम रहे हैं और क्या पता है कल को हमारी बेटी ही उसके शिकार हो जाए। तो हमारे जीवन में जो भी होता है और जो भी होता है दोस्तों, कि हमें उसे मतलब छुपा के नहीं रखना चाहिए। गलत काम को हमें जितना जल्दी हो सके हमें थाने में रिपोर्ट लिखा देना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा दोस्तों, कि जो चोर सातिर होते हैं वो पकड़े जाते हैं और पकड़े जाने के बाद हो सकता है कल को क्राइम कम हो जाए। क्राइम कम होने के बाद हमारे बहन बेटी बहू जो भी है वो एक तरह से सुरक्षित रहे। और इसमें सबसे अहम रोल उस लड़के ने रोल अदा किया दोस्तों, कि जो उस मौलाना का वीडियो कैमरा बना के उन्होंने थाने में पेश कर दिया। शायद अगर वो लड़का वीडियो कैमरा नहीं बनाता तो उस मौलाना का नकाब जो है, वो चेहरा जो है, जो घिनौना चेहरा है, वो शायद लोग उसे कभी नहीं जान पाते। हमारे समाज में भी कई ऐसे लोग होते हैं दोस्तों, जो ऊपर से तो आपको अच्छा अच्छा मीठा मीठा बात बोलेंगे, लेकिन वो उसके अंदर उतनी ही क्रूरता, उतने ही मतलब जल्लाद किस्म का उसके अंदर भरा हुआ रहता है। तो ऐसे लोगों से थोड़ा दूर रहे। अगर आपके आसपास में जो भी घटना हो वो तुरंत पुलिस को सूचना दे, आप भी सचेत रहे। इसी तरह से मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।